देखिए एक्सरसाइज 9 का प्रश्न उत्तर देखेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम है अभिनयों। पहला प्रश्न है, हर बरस अभिनयों में कब और कैसा समारोह हुआ करती है? अभिनयों में गर्मियों में हर बरस फ्रांस और यूरोप का अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। इस समारोह में देश विदेश के अनेक बड़े बड़े कवि, लेखक एवं नाटककार हिस्सा लेते हैं। एक रंग समारोह हुआ करता है, अभिनयों में गर्मियों में हर बरस होता है और यूरोप का अत्यंत प्रसिद्ध है। इस समारोह में देश विदेश के अनेक अनेक बड़े कवि और लेखक नाटककार क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं। लेखक अभिनयों किस सिलसिले में गए और उन्होंने वहां क्या देखा सुना? तो निमंत्रण मिला था ना इनको। तो लेखक अभिनयों में आयोजित होने वाले रंग समारोह में निमंत्रित होने पर सम्मिलित होने गए थे। अभिनयों में लेखक ने कला का केंद्र का दिग्दर्शन किया। अभिनयों रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना नगर है। वहां लेखक ने अभिनयों से कुछ दूरी पर पत्थरों का खदान में रंग समारोह की भव्य प्रस्तुति देखी। पत्थरों का खदान था और वहीं पे इन्होंने भव्य प्रस्तुति देखी। इस समारोह के दौरान वहां अनेक चर्च और पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल जाते हैं। लेखक ने वहां समारोह की भव्य प्रस्तुति देखा। द्रुम द्रुम लता लता का नाम कुमार गंधर्व का गीत भी सुना। वहां पे द्रुम द्रुम लता का गीत सुना और नाम का कुमार गंधर्व का गीत सुना। भव्य प्रस्तुति देखी, बहुत ही अच्छा लगा उनको। अरे कहीं भी कुछ होता है ऐसा तो अच्छा लगबे ना करेगा। ला शत्रुंजा का तरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा है। फ्रेंच के शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अभिनयों की नई बस्ती में किला का निर्माण किया और उसमें ला शत्रुंज नामक कार्थूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ है। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक इसका धार्मिक उपयोग होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता था, इसीलिए सारा स्थापत्य मौन का सूचक है। मौन का मतलब वहां पे जाने पर लोग चुप हो जाते हैं। आप कितना भी हल्ला कीजिए, कभी कभी कितना भी आप खूब हंसिए, और अगर आप किसी के वो श्राद्ध में जाइए तो आपको क्या होना पड़ता है? मुंह लटकाना पड़ता है थोड़ा सा और शांत हो। वहां पे ऑटोमेटिक जाने पर ऐसा हो ही जाता है, होता है ना ऐसा। तो वहां पर जाने के बाद बिल्कुल ही सब कोई चुप हो जाता है, इसीलिए उसको किसका स्थापत्य कहा गया? मौन का स्थापत्य कहा गया। फ्रेंच के शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया और उसी को कहा गया मौन का स्थापत्य। लेखक अभिनयों साथ में लेकर गए थे और उन्होंने कितने दिनों तक रहे और उनकी उपलब्धियां क्या रही? लेखक यात्रा के में अपने हिंदी टाइपराइटर मशीन, 3-4 पुस्तकें और संगीत के कुछ टेप से लेकर गए थे। वहां पर लेखक 19 दिन रहे। इस अवधि में लेखक ने 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी। 35 को कविता लिखा और 27 को गद्य लिखा। साथ लेके क्या गए थे? हिंदी टाइपराइटर मशीन और संगीत के कुछ टेप्स। कौ को लेकर गए? कविता लिख दिया उन्होंने 35 को, और कौ को गद्य लिखा? नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? नदी के तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है। विनोद कुमार शुक्ल अगले चैप्टर में है, मछली में, तो इनको अभी याद आ गया। नदी के तट पर लेखक विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है। उन्होंने अपनी कविता में नदी के चेहरा लोगों से मिलने की बात कही है। लेखक का कहना है कि नदी के किनारे रहने वाले केवल नदी चेहरा नहीं हो जाते, बल्कि वे भी नदी चेहरा हो जाते हैं जो नदी के किनारे बैठते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई भी नदी के किनारे बैठकर नदी की कलकल छलछल करती धारा की मधुर ध्वनि का आनंद लेता है, वो भावुकतावश कल्पना लोक में विचरण करने लगता है, अर्थात उसके हृदय में अनुभूति का भावना प्रबल वेग से बहने लगती है। लेखक को नदी के तट पर विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है। उनका कहना है कि नदी के किनारे रहने वाले बैठने वाले भी नदी जैसा हो जाते हैं, उनकी भावनाएं भी उस नदी के पानी की तरह कलकल छलछल करते बहने लगती है। वो भावुकता वो कल्पना लोक में विचरण करने लगता है, अर्थात उसके हृदय में अनुभूति और भावना प्रेम प्रबल वेग में क्या करने लगती है? बहने लगती है। ठीक है, इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। इस तरह से
एक्सरसाइज 10 9